खुरम साहब, बहुत संजीदा मामला है। मतलब आपकी देखें, आपने टैक्स का इशू और एनर्जी का इशू एक बड़ा चैलेंज बताया। आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एक बड़ा इशू बनता है। आप तेल की कीमतें अगर $100 को अब रखें और ये 6 महीने साल नीचे नहीं आनी है कीमतें। मुझे पाकिस्तान की डायरेक्शन ही समझ नहीं आई अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे एनर्जी मिनिस्टर को आपने अवार्ड भी दिया, पता नहीं कोई तमगा दिया उन्हें या सितारा दिया। सोलर हमारा इस वक्त फोकस होना चाहिए था। हम हर बंदे को कहते सोलर लगाओ, हर फैक्ट्री को कहते सोलर लगाओ। आपने इसी पीक क्राइसिस के अंदर पूरी कोशिश की है कि सोलर से दुनिया हट जाए, कहीं दूर चली जाए, सोलर को ही छोड़ दे। और हमें चाहिए इम्पोर्टेड फ्यूल से छुटकारा, और उसके ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज के ऊपर लोग कन्वर्ट हो जाए जो अपने पैसे से जा रहे थे। हमने उसको भी रोकने की, रुकावट डालने की पूरी कोशिश की है। हमारी कुछ तो राह दुरुस्त होनी चाहिए खुरम साहब। जी, इकोनॉमिक पॉलिसी अभी तक तो ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ को सेटिस्फाई करने के लिए हम बना रहे हैं। और आर्गुमेंट जो मैं भी सुन चुका हूँ, मैं आईएमएफ से नेगोशिएट भी कर चुका हूँ 2022-23 में, वो यही है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो इतनी इस वक्त दिगरगू है कि हमें ये कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो इजी सोल्यूशन है आईएमएफ को सेटिस्फाई कर देना, टैरिफ रेज करके, जीएसटी रेज करके, ये तो बहुत सालों से आजमा रहे हैं ना। तो ये जो आई थिंक फिर मैं कहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़े एक सीरियस चैलेंज है कि ये सारे जो आसान हल हैं कि लेवी बढ़ा दो, टैरिफ बढ़ा दो, ये अब अपने एक मंतकी हद तक पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान के अवाम भी, हम सब जो है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये जिसे कहते हैं ना, ये मेना उनको ही उठाना पड़ेगा, वजीर आजम को, कि वो इस पे चाहे आईएमएफ से रीनिगोशिएट करें, आईएमएफ को ये समझाएं, चाहे वो इस पे भी कहें। मैं इस हद तक जाने के लिए तैयार हूं कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चर के लिए अगर आप एक साल टीएसडीपी सिफर भी कर दें, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि ऐसी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है जिससे पाकिस्तान में दोबारा से इन्वेस्टमेंट शुरू हो, दोबारा से रोजगार पैदा होना शुरू हो। उसके लिए यही देखना है कि इकोनॉमिक पॉलिसी खास तौर पे हुकूमत में जब आपने बनानी है तो ये एक टोटल ट्रेड ऑफ से मलिक साहब कि आपने अगर यहाँ से फायदा लेना है तो कहीं से आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लेकिन अब जो ट्रेड ऑफ का बैलेंस है वो यही है कि पाकिस्तान की जो स्टैग्नेशन है, इसमें हमारी ग्रोथ कम हो गई है और उसकी वजह से नया नया रोज जो आई थिंक बुनियादी क्राइसिस है, नया रोजगार पैदा नहीं हो रहा। देखिए, कीमतें तो अब एक उस जिस लेवल पर आ गई हैं, उसमें आप देखिए कि सब्जी और जो फ्रूट है उसकी कीमतों में कमी भी सर, आई है। नया ये नहीं कि रोज़गार चीज खुरम साहब क्या पैदा होना है? जो मौजूदा रोज़गार की परसेंटेज है उसको काफ़ी मुश्किल काम है।